हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मैं इतने दिन यूट्यूब से क्यों गायब थी, मैंने सारी वजह बता दी थी तब पूरी तफसील से। तो जी उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरी सिस्टर आ गई थी, जैसा कि मैंने बता दिया था, उस नाइट मेरी सिस्टर आ गई थी। दैन उसके बाद रात को मेरी सिस्टर लेकर आई थी मिठाई, सबके लेकर आई थी, पर मेरे लिए फिर वो ये हाफ़ केजी अलग से लेकर आई थी रसगुल्ले। मेरे बाबा ने कहा था कि रसगुल्ले इफ़रा के लिए अलग से लेके जाना, उसे बहुत पसंद है। तो सबने रात में ही खा ली थी। वो मैंने आई थिंक कि क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया था, जो मिठाई मेरी सिस्टर लेकर आई थी। फिर ये अलग से मेरे लिए लेकर आई थी। हम लोगों ने सुबह नाश्ते में मैंने ख़ुद भी खाई, फिर अपने हस्बैंड को भी दी, और फिर मैंने सोचा कि मैं ये सबको बांट दूँ, क्योंकि अगर फ्रिज में रखूँगी, फ्रिज में रखी हुई मिठाई मुझे नहीं पसंद, और रूम में रखती तो उसे वैसे भी कीड़ियों ने खा जाना था। सुबह के टाइम था, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड स्कूल जाते हैं, वही नॉर्मली हम जैसे सुबह उठे तो सबसे पहले मैंने ये मिठाई ही ओपन की थी। फिर मैंने ख़ुद भी खाई, हस्बैंड को भी दी। उसके बाद हम लोगों ने किया नाश्ता। अच्छा जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरी ये वीडियो आज कोई न्यू बंदा देख रहा है, बंदा या बंदी, मेरे व्यूअर्स देखने वाले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। मुझे इस चैनल पे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड है, क्योंकि मेरा जो दूसरा चैनल है माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मैंने उस पे पूरा 7 दिन वर्क नहीं किया, हालांकि इस पे मैंने कल व्लॉग भी अपलोड कर दिया, बट उस पर मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। बट फिर भी माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा रन कर रहा है और बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। उसका वॉच टाइम भी बहुत अच्छा जा रहा है, हर चीज़ उसकी बहुत अच्छी जा रही है। पर इसका क्या हुआ है कि इसका पता नहीं कुछ मसला हो गया है। इसका जितना भी मेरा वॉच टाइम था वो सारा का सारा कम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हद तक। काफ़ी उसके इस व्लॉग वाले चैनल के घंटे कम हो गए हैं, और इसके सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, उसके व्यूज़ भी इसके कम होते जा रहे हैं। पता नहीं इसका इतना ऐसा क्यों इशू हुआ, क्योंकि ये मेरा चैनल उससे भी अच्छा जा रहा था, इसके साथ अचानक से यूँ हो गया। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे। उसी के बाद रोज़ की तरह जैसा कि नाश्ता करके चले जाते थे और मैं सो जाती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज क्या हुआ, जब मैं सोने के लिए गई तो मेहमान आ गए। मेहमानों के बाद फिर जब मेहमान गए तो फिर नींद का टाइम चले गया। फिर मेरी सिस्टर भी उठ गई थी। हम लोगों ने फिर ब्रेड खाए और मैंने यहाँ पे बात की अपने छोटे भाई के साथ। मैंने और मेरी सिस्टर ने मेरे छोटे भाई के साथ बात की और हम लोगों ने ब्रेड खाए। और ये माँ हमारा अर्शमान साहब, ये भी माशाल्लाह से हमारे साथ। अच्छा जी, इस दिन भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, कि मुझे ये था कि नॉर्मल, मुझे फ़ीवर भी नहीं है, मेरी तबीयत भी बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आयुष्मान के मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, तो यहाँ यूँ ही ये नंगा ही भाग रहा था। आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? मेरे हस्बैंड जब स्कूल से आए थे ना, तो मैं यहाँ पे छुप गई थी। मैं वैसे ही छुप गई। पहले मैं कभी वॉशरूम में छुप जाती थी, कभी किसी के रूम में छुप जाती थी, लेकिन आज सोचा कि अलमारी में छुप जाती हूँ तो नहीं ढूँढेंगे, पर फिर भी उन्होंने ढूँढ लिया। अच्छा जी, जो मैंने मिठाई कट की हुई थी, जैसा कि हमारे फैमिली मेम्बर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फिर मैंने उस हिसाब से कट करके पीसेस हाफ़ पीस सबको दे दिया था। तो मैंने कहा कि रख कर क्या करनी है। सबका दिल भर गया था, सबके पेट भी भर चुके थे, पर हमारे घर के जो बच्चे हैं माशाल्लाह से, उनका ना तो दिल भर रहा था ना ही पेट भर रहा था। इतना इतना मीठा खाते हैं माशाल्लाह से ये लोग सब। फिर हम लोगों ने दोपहर का खाया था खाना। मैं बना कर लाई थी पराठे। मेरे हस्बैंड को ये होता है दिन रात दोपहर सुबह शाम बस इनको पराठे चाहिए होते हैं। सालन वही खा रहे थे जो रात का खा रहे थे, पर यहाँ पे मेरे मुंह का टेस्ट चेंज होना शुरू हो गया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैं जो भी खा रही थी इन 7 दिनों के अंदर, जो भी हुआ ना, मैंने जो कुछ भी खाया मुझे इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। अभी हम लोग खाना खा ही रहे थे, फिर भाई जो हैं वो समोसे भी लेकर आ गए थे हम लोगों के लिए। फिर हम लोगों ने समोसे भी खाए। फिर मैं अपने रूम में आ गई थी,
क्योंकि सुबह से यूँ ही बस बातों में लगे हुए थे सिस्टर के साथ, वैसे सो लिया, इतनी सुस्ती हो गई, कोई काम नहीं किया था। तो ये मेरी सिस्टर ना कराची से सामान लेकर आई है। जब मैंने कराची में काम सीखती थी ना पार्लर का, तो तब मैंने ये डमी ली थी। अब ये डमी की थोड़ी सी हालत थोड़ी सी ख़राब है, पता नहीं इसके फेस पे क्या लगा, मस्कारा है या क्या है। मेरी सिस्टर अब फिर हॉस्टल से ये सारी चीज़ें ले आई, तो कह रही थी मेरे काम की नहीं है, तुम्हारे काम आ जाएंगी। तो और जब से ये कोरोना चला है ना, तब से मेरी सिस्टर वाली मेरे लिए मास्क लेकर आती है। मैंने कभी भी पैसों से मास्क नहीं लिया है, कभी भी, वही लेकर आती है मेरे लिए मास्क। तो ये सारी पिन्स वगैरह थी और पिनें थी इसमें, पोनियाँ थी, मतलब कि हेयर एसेसरीज़ सारी थी इसमें। मेरी सिस्टर ने इसमें ही रखा हुआ था और मेरी सिस्टर ने वहीं से सिलाई सीखी थी। मैंने तो सिलाई कहीं से सीखी नहीं थी, पर मेरी सिस्टर ने सिलाई सीखी थी। तो मेरी सिस्टर का भी सामान पड़ा हुआ था उसके पास सिलाई का, तो वो भी वहाँ से ले आई थी। काफ़ी ज़्यादा मतलब नलकियाँ थी कपड़े स्टिच करने वाली, और काफ़ी बुकरम वगैरह थी, ऐसी काफ़ी चीज़ें थी। मैंने सोचा कि चलो मैंने इसे सेट करके रख लेती हूँ। मैंने पहले भी सेट करके रखा था, बट मैंने इसी तरह ना एक डिब्बे में ना सारी नलकियाँ सेट करके रखी थी बहुत ही अच्छे तरीके से, कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उठा लूँगी। बट वो डिब्बा जैसे ही बाहर गया पर बच्चों के हाथ लगा, तो वो सारी नलकियाँ फिर वैसी की वैसी हो गई, फिर उसी हालत में आ गई। फिर ऐसा होता है कि ज़्यादा तो ये ख़राब भी हो जाती हैं, और फिर जब कुछ ढूँढनी हो तो फिर सही से मिलती नहीं, टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ मेरी सिस्टर का जितना भी सामान था माशाल्लाह से, उसका इंची टेप और उसकी जितनी भी चीज़ें जो कि बेसिक्स से जिसने सीखना होता है ना स्टिचिंग का, उसकी एक एक चीज़ थी। मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा था, क्लासेस ली थी, वो हर एक चीज़ लेती थी। तो इन सारी चीज़ों का, हालांकि उसे इतनी ख़ास सिलाई आती भी नहीं है, पर उसे एक एक चीज़ का पता है, वो क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज़ का क्या नाम है, और इस टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन है उसके पास। तो यहाँ मैं, मेरी आपी और अर्शमान और मेरे हस्बैंड, हम चारों लगे हुए थे इसको नलकियाँ सेट करने में, क्योंकि कुछ ही घंटों में मेरी अम्मी ने आ जाना था। तो यहाँ तक मेरी तबीयत बिल्कुल सही थी, मतलब मुझे इतना वो कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था कि मुझे फ़ीवर है या फिर मुझे हो सकता है। मैं बहुत खुश थी कि अम्मी आ रही हैं आज। तो मतलब हम अपने ध्यान में लगे हुए थे, काम कर रहे थे, पर मुझे ज़रा भी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये सब करते करते मेरी तबीयत डाउन हो जाएगी। अच्छा, फिर मेरी सिस्टर जा चुकी थी, पर जिस डब्बे में पहले नलकियाँ डाली थी वो डब्बा थोड़ा छोटा था। फिर मैं दूसरा डब्बा लेकर आई थी, चेंज किया मैंने। फिर मैंने सोचा कि उसमें सारी रख लेती हूँ, क्योंकि इस तरह फिर जगह भी नहीं होगी रखने के लिए, और दो दो जगह पे चीज़ें पड़ी रहेंगी। मेरा ये है कि मैं इसको रखूँ, संभालूँ, रूम में ही रखूँ, और जो चाहिए होगा तो यहीं से उठा के यहीं से यूज़ कर लेंगे, एक ही जगह पे रख लेंगे। तो इसलिए मैंने फिर इसका डब्बा चेंज किया था। अच्छा जी, यहाँ से शुरू हुआ था मेरा सफ़र बुखार का, और उस बुखार ने मुझे इस तरह इतना तोड़ा था कि मुझे रोज़ मैं ये सोचती थी कि आज इंशाल्लाह आज मैं व्लॉग अपलोड करूँगी, इंशाल्लाह मैं आज अपनी दूसरे चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगी। अच्छा, जो अगर दूसरा मैंने रिकॉर्ड जो किया है उसका वॉइस ओवर कर लूँगी, मैं एडिट कर लूँगी, इंशाल्लाह मैं आज करूँगी। मैं रोज़ कहती थी, मेरी सिस्टर वाले मुझे डांटते थे कि आप क्यों नहीं व्लॉग अपलोड कर रही हो, इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, इतना अच्छा आपका चैनल चल रहा है, और माशाल्लाह से आप लोग देखते भी हैं और इतने अच्छे कमेंट भी करते हैं, फिर बहुत अच्छा लगता है। और इस काम ने मुझे इतना मसरूफ़ कर दिया था कि मेरी रूटीन सेट होना शुरू हो गई थी, वरना शादी के बाद मैं बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी रूटीन सेट होना शुरू हो गई थी। क्योंकि एक होता है ना कि व्लॉग अपलोड करना है तो ये काम होना ज़रूरी है, या फिर कुछ न्यू एक्टिविटी करें, या फिर कुछ न्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इस तरह होता था कि मेरा काम भी हो जाता था, दूसरा ये कि मैं बिज़ी भी रहती थी, ज़्यादा फिर फ़ोन उस तरह यूज़ नहीं करती थी जिस तरह पहले करती थी, कि फ़ोन पकड़ा है तो बस ड्रामे देखो, मूवीज़ देखो, ये सब कुछ करो। मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी, काफ़ी हद तक मैंने इसको छोड़ दिया था। बट मैं जब भी फ़ोन पकड़ती था तो बस मैं अपने इस चैनल के बारे में ही सर्च करती थी, और कोई ना कोई न्यू एक्टिविटी करती थी, कोई ना कोई न्यू रेमेडी बनाती थी, तो वो स्किन पे अप्लाई करती थी। स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही थी मेरी। बट उतना ही मुझे इस फ़ीवर ने इतना ही मुझे कसम से तोड़ा है, इतनी ही मेरी स्किन पहले से भी ज़्यादा भी बुरी हो चुकी है, जस्ट इस फ़ीवर की वजह से। क्योंकि फ़ीवर था, इतनी सुस्ती थी, मैंने स्किन का ज़रा भी ख्याल नहीं किया। फिर ये देखें मैंने कितनी ज़्यादा ये नलकियाँ हैं, अभी इससे थोड़ी और भी हैं जो फिर बच गई थी, फिर हमने वो शॉपर में डाल के रख ली थी। यहाँ पे ना मगरिब की अज़ान हो चुकी थी, और मेरी सिस्टर भी कह रही थी कि अभी अम्मी को लेने जाना है,
हमारा ये था कि घर में कोई जाएगा ले आएगा, बट मेरी अम्मी ने कहा कि मेरी बेटी साथ में ज़रूर आए, यानी कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, हमेशा मेरी अम्मी जब कराची जाती ने थी ना, तो मेरी बड़ी सिस्टर उन्हें लेने जाती थी, यानी कि जो मुझसे बड़ी है ना, वही उन्हें स्टॉप से लेने जाती थी। अब वो वहाँ से बिठा देते थे और आगे से मेरी सिस्टर जो है वो ले लेती थी। तो मेरी मम्मा ने कहा कि चलो वो भी साथ आ जाएँ। दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा था, पर ये था कि चलो ये लोग जाएँगे ले आएँगे। मेरा वैसे कोई ख़ास इरादा नहीं था ले जाने का ना। तो मैं यही सोच रही थी कि चलो मैं अपने रूम की सफाई कर लूँ, बाकी सब हो चुका था, बट यही जो सामान था ना, ये सामान समेटना था। फिर मेरा ये था कि जल्दी जल्दी मैं इसको समेट लूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी ओवर होता जा रहा है, तो फिर मैं खुद भी अपनी तैयारी कर लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ। पर यही सब करते करते ना मुझे फ़ीवर हो गया, और इतना ज़्यादा फ़ीवर हो गया था। फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं अभी तुम्हें घर नहीं छोड़ के जाऊँगी, तुम्हारी जिस तरह कंडीशन है, तुम बाहर जाओ, माहौल भी थोड़ा सा चेंज होगा, और तुम्हारी डॉक्टर को भी दिखा लेंगे हम लोग। और वैसे तुम थोड़ा सा अम्मी को ले आओगी और हमारे साथ आओगी जाओगी, तो तुम्हारी सेहत पे भी थोड़ा असर पड़ेगा। अकेली रहकर यहाँ क्या करोगी। फिर मैंने भी सोचा कि चलो चलते हैं। फिर हम लोग निकल चुके थे अम्मी को लेने के लिए, पर रास्ते में भी मुझे फ़ीवर था। बट जब तक मैं अम्मी के पास पहुँची, तब तक मुझे मतलब आहिस्ता आहिस्ता मेरा थोड़ा फ़ीवर कम होना शुरू हुआ, कि थोड़ा पसीना आना शुरू हुआ, थोड़ा फ़ीवर कम होना शुरू हुआ। बट जैसे ही हम लोग मतलब स्टेशन पे पहुँचे, जैसे मैं कार से बाहर निकली, तो तब स्टेशन पे पहुँच के क्या हुआ था कि तब फिर से मुझे ना हल्का हल्का फ़ीवर और सर दर्द होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे ट्रेन आ चुकी थी, सब लोग चले गए थे अम्मी को लेने के लिए। मुझे वहीं पे खड़ा कर दिया था, फ़ीवर था कि तुम वहीं पे खड़ी हो जाओ, और मुझे में हिम्मत भी नहीं थी आगे बढ़ने की। तो यहाँ किसी उससे ये कोई हॉस्पिटल है, यहाँ लेबॉर्ट्री से फिर मेरा टेस्ट करवाया गया था। कार में ही बैठी थी, वहीं पे मेरा टेस्ट करवा दिया गया था कि पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी रिपोर्ट में आया था कि इसे मलेरिया है, और बाकी कुछ और टेस्ट करवाने थे वो भी करवाया था। फिर हम लोगों ने ऐसे किया कि फिर हम लोग वहाँ से फिर टेस्ट करवाए, फिर हम लोग वहाँ से घर वापस आ गए। वापस आने पे जब सामान ओपन किया, तो मेरी अम्मी लेकर आई थी सेल्फ़ी स्टिक, जो कि मेरे भाई ने ली थी जब हम लोग कराची होते थे। और उसके अलावा जब मेरी सिस्टर ने चैनल बनाया था, तो ये उनका ट्राइपॉड था, तो ये घर में पड़ा हुआ था। जो मैंने ट्राइपॉड लिया था वो तो टूट चुका था, उसकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी थी, 1 हफ़्ते में ही टूट गया था वो। तो ये अच्छे वाला है, तो मैंने कहा था ये आप लोग ले आइएगा। और कुछ मेरे हस्बैंड सामान लेकर आए थे यही घर में यूज़ करने के लिए, और कुछ मेरी अम्मी लेकर आई थी, फ्रूट्स लेकर आई थी, और मिठाई लेकर आई थी, अम्मी भी लेकर आई थी मिठाई। तो बस यही करते कराए फिर हम लोगों ने सामान सारा निकाला। घर से मैंने चार भी मंगवाया था, और मेरी चीज़ें थी कुछ और भी, वो भी चीज़ें भी मंगवाई थी। उसके बाद जी यही सब किया। उसके बाद ना सब लोगों ने खाया खाना, और फिर मैं जो मेरी अम्मी मिठाई लेकर आई थी, उसमें सिर्फ रसगुल्ले और गुलाब जामुन थे, क्योंकि मिक्स मिठाई भी इतनी ख़ास मुझे नहीं पसंद। और वैसे भी पता नहीं, आई थिंक कि फिर सिस्टर ने रुक कर मिठाई ली थी, हम लोग तो सीधा घर पे आ गए थे। कानपुर की मिठाई काफ़ी मशहूर है, तो इसलिए वहीं से ली थी। तो यहाँ पे आधी सबने खा ली थी, फिर मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। खाना भी सबने खा लिया था, घर में काफ़ी कुछ बना था, तो तब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। सभी खा रहे थे, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, बट थोड़ी सी आखिर में थोड़ी सी मुझे होश आई थी। फिर उसके बाद मेरी अम्मी आई थी, तो मेरी सिस्टर मेरी अम्मी को कपड़े दिखा रही थी। मेरी सिस्टर ने कभी शॉपिंग नहीं की थी, ये भी इसे कोई 1-2 साल हो गए हैं, जब से अकेले रहना शुरू किया तो उसने शॉपिंग करना स्टार्ट किया। तो अच्छा जी, मेरी अम्मी जब से 2 से 3 बार सूट ना देख ले, रात को, सुबह को, दोपहर को, दोबारा से, फिर तब तक उनको समझ नहीं आता, बार-बार उनका दिल करता है देखने को। मैंने रात में सही नहीं देखा था, अब देखूँ। अच्छा, फिर बैठे-बैठे ना मुझे यही फ़ील हो रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। तो फिर ना बीपी चेक करवाया, फ़ीवर चेक किया, तो फ़ीवर थोड़ा-सा था, बीपी भी था। ख़ैर ये रात फिर गुज़री। तो जी उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ क्या नहीं, वो आप लोगों को कल के व्लॉग में ही देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। इसके बाद जो व्लॉग अपलोड करूँगी इसमें देखने का मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था, व्लॉग सारे मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं, एक-एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। फिर से कहती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल